गांव में एक बुढ़िया थी, माता जी, बड़ी वृद्ध अवस्था में। उनका कार्य था केवल क्या करना, सत्संग सुनना। सदैव कथाओं में जाती रहती थी माता जी। जहां कथा हुई और माता जी वहीं उपस्थित हो गई। इस बात का इंतजार नहीं करती माता जी कि कहीं कोई बुलाएगा तब जा करके मैं जाऊंगी। नहीं, माता जी जाती हैं और कथा श्रवण करती हैं। और पतिदेव, उनका एक काम, क्या काम है, बकरियां चराते हैं। जब देखो तब बकरियां, सुबह उठना और बकरी लेकर के चले गए कहाँ, जंगल में। खेतों में जाकर के बकरियां चराते हैं। दिन भर जो है बकरियां चर रही हैं और खुद जो है आराम कर रहे हैं बाबा। और माता जी सदैव कथा श्रवण करते। जब कथा श्रवण करने जाती है तो व्यास जी ने प्रसंग सुनाया कि स्त्री जिस पुण्य को करती है वह केवल किस तक सीमित रहता है, स्त्री तक सीमित रहता है। और पति जिन पुण्यों को करते हैं वह दोनों को प्राप्त होता है। दोनों किनको, पत्नी को भी और पति को भी। तो माता जी के मन में बात जच गई। जब बात जच गई तो सोचा कि आप किसी न किसी तरह से जो है पतिदेव को भी क्या करना है, कथा श्रवण करेंगे। जब पतिदेव कथा श्रवण करेंगे तो उसके पुण्य का फल मुझे भी प्राप्त होगा और पतिदेव को भी प्राप्त होगा, दोनों को प्राप्त होगा। अब मैं तो सदैव क्या है, सत्संग सुन रही हूँ, कथा श्रवण कर रही हूँ। और हमारे पतिदेव रोज जाकर क्या करते हैं, बकरियों को चराते हैं। अब माता जी घर गई, कथा श्रवण करने के पश्चात घर जाई। घर जाकर के पतिदेव से कहा कि ऐसा है, आप कथा श्रवण। पतिदेव कहते हैं मैं कथा श्रवण करने जाऊंगा। अरे अगर मैं कथा श्रवण करने जाऊंगा तो बकरियों को कौन चराएगा, जो इतनी सारी बकरियां, कोई नहीं आएगा इन बकरियों के साथ, बेचारी बकरियां भूखी मर जाएंगी। मेरा तो काम क्या है, मेरा सत्संग भी यही है और सब कुछ यही है, इससे आगे मेरा कुछ नहीं है। मेरा सारा सत्संग, सारी कथाएं यही है, पेट भरना, परिवार का पेट भरना ही क्या है, मेरा सत्संग है। माता जी बड़ी सत्संगी, समझदार, ज्ञान प्राप्त हो गया, कथा सुन सुन करके ज्ञान मिलने लग गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो माता जी ने कहा कि नहीं, आपने जाना है, कथा सुनने अवश्य जाना है, और चाहे कुछ भी हो पर जाना है। नहीं जाओगे तो देखो मैं बात नहीं। अब पतिदेव ने सोचा कि चलो क्या एक दिन चले जाते हैं, कथा ही तो श्रवण करनी, क्या करना है, जाऊंगा, सुनूंगा, दो चार बातें जो भी हुई। चले गए। पत्नी ने जो है तैयार करके भेज दिया कि जाओ आज आप कथा श्रवण करके आओ। और पतिदेव चल कथा सुनने चले गए। अब कथा सुनने गए तो कथा पांडाल में पहुंचे, देखा बड़ा सुंदर भव्य क्या है, पंडाल। अब सोच रहे हैं हाँ इसीलिए आती है वो कथा सुनने, बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ। अब बैठे तो चाय पानी भी पूछ लिया लोगों ने कि भाई वृद्ध व्यक्ति हैं, चाय पानी पियेंगे, पानी भी पूछ लिया, चाय भी पूछ लिया। बीच बीच में एक दो बार और चाय आ गई। तो बाबा जी सोच रहे हैं कि बस इसीलिए आती हो कथा सुनने के लिए। यहाँ क्या है, खाने पीने के लिए अच्छा मिल जाता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्सियां लगी हुई हैं, नई नई, चारों तरफ जो है नई नई चद्दरें लगी हुई हैं, बड़ी अच्छा सुंदर मंडप सजा हुआ है। इसीलिए आती है बढ़िया कथा सुनने के लिए, और कुछ नहीं आती। अब कथा शुरू हुई, व्यास जी ने कथा श्रवण करानी शुरू की, प्रारंभ किया, कथा सुनाई। अब कथा सुनते तो बाबा जी को तो आदत पड़ी किस चीज की, बकरियों के साथ जाना है और क्या करना है, बकरियां तो चरती रहेंगी और बाबा जी सोए रहेंगे। तो बाबा जी जैसी कथा सुनने के लिए बैठे, नींद आ गई। अब नींद आ गई तो भाई सो गए। अब बाबा जी स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं स्वप्न में, कि जो है उनकी बकरियां आपस में लड़ रही हैं, दोनों बकरियों में लड़ाई हो, सपने में देख रहे हैं बाबा। अब सपने में देख रहे हैं तो दोनों बकरियां लड़ाई हुई, तो बहुत देर तक उन्होंने बकरियों को अलग करने की कोशिश की, नहीं हुई बकरियां अलग। तो अंत में तो क्या किया कि डंडा उठाया और जोर से बकरी के सर पे लगा। जैसे ही डंडा बकरी के सर पे लगा, बाबा जी की नींद, अब नींद खुल गई कि तो क्या देखते हैं कि जो डंडा था वो व्यास जी के सर पे मार। आगे बैठे थे ना, वृद्ध व्यक्ति थे, तो आगे बिठा दिया कि भाई कान कमजोर होंगे, कम सुनते होंगे, तो आगे बिठा रखा था। तो क्या पता किसी को कि बाबा जी के क्या है, व्यास जी के काल आ गए। आगे कथा सुनने के लिए बिठा रखा था बाबा जी को। और बाबा जी ने जो है सपने में देखा बकरे को छुड़ाने के चक्कर में डंडा मार दिया कहाँ, व्यास जी के सर में। व्यास जी के सर में लग गई, खून आने लग बह गया।
अब बाबा जी करके बोले सोचे आप तो बड़ी अच्छी व्यथा लगाई, यहाँ तो आया था कथा सुनने, अब तो व्यथा हो गई, किस बात की कथा, किस बात की कुछ, अब घर भी कैसे जाऊंगा, बड़े डरे समय बाबा जी। अब लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, लग गई, जो भी था हो गया, अनजाने में स्वयं में जो भी हो गया। बाबा जी चले गए, घर चले गए। अब घर गए तो घर जाकर के जो है पत्नी से लड़ाई कर, क्या कह रहे हैं कि तेरे कारण से जो है यहाँ आज बहुत बड़ी विडम्बना हो गई, बहुत बड़ा काम कर दिया। बोला क्या किया? उत्सुकता बस पत्नी ने पूछा। पत्नी को क्या पता कि आज बुढ़े जी क्या कर्म करके आते। बोला क्या कर दिया? बोला हाँ तेरी कथा के चक्कर में व्यथा हो गई। बोला हुआ क्या? बोला क्या हुआ? मैं गया था कथा सुनने के लिए और बैठा, सपना हुआ बकरियां लड़ रही थी, मैंने डंडा मारा, डंडा ब्याजी के साथ। अब कल से कथा सुनने नहीं जाए। अब मत बोलना मेरे को कथा सुनने के लिए, जाओ तुम कथा सुनो। अब नहीं जाऊंगा। पत्नी धर्मवान ज्ञानवान। पत्नी कहती अरे अब तो जरूर जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले देखो जितने वहां बैठे रहते ना लोग, सबने ब्यासी को डंडा मारा। सबने जब ब्यासी को डंडा मारा तो इसीलिए प्रायश्चित के लिए क्या करते हैं, रोज कथा सुनने जाते हैं। अब तुमने भी मारा डंडा, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। बुढ़ी जी बोले अच्छा ऐसा है? हाँ सबने डंडा मारा, जितने वहां बैठे रहते हैं, एक नहीं तो जिसने डंडा नहीं मारा, सबने मारा। तो बुढ़ी जी बोले चलो भाई ठीक है, दूसरे दिन चले जाते। चले गए बुजुर्ग, गए बैठ गए, बैठे फिर सो गए। नींद आ गई, नींद आई, सो गए बुढ़े जी। अब कथा पूरी हुई तो किसी ने उठाया कि बाबा जी उठो कथा पूरी हो गई। अच्छा अब पूरी हो गई, चाय भी मिल गई, पकौड़ियाँ मिल गई खाने, पिंजरे प्रसाद भी मिल गया खाने। चले गए घर, घर गए। पत्नी क्या है ज्ञानवान। पत्नी ने पूछा कि भाई देखो तुम कथा सुनने गए थे, मैं तो गई नहीं कथा सुनने के लिए। अब जब तुम कथा सुनने के लिए गए तो सुनाओ, क्या सुनी तुमने कथा? कथा किसकी कथा? मैं तो सो गया, किसको कथा यार? बोला अच्छा। तो बोला अब तो कल जाना ही है कथा सुनने के लिए। बुढ़ी जी गई, अगले दिन कथा सुनने। अब रास्ते भर में यार क्या है कि गए, याद कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, पत्नी ने कहा कथा सुनने जा रहे हो तो कुछ सुन के आना, अब मुझे भी बता, बात बताना मेरे को, तो देख लो। चले गए बाबा, कथा सुनी। किसकी कथा? बाबा जी गए, बैठे, फिर नींद आ गई, सो गए। जब सो गए तो उसके बाद कथा पूरी हुई तो याद आया कि अरे पत्नी ने कहा था कि आज कथा श्रवण करके आना और मुझे भी बताना तुमने क्या सुना। अब दिमाग में जोर डाल, क्या जोर डाल रहे हैं कि जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था आइए, फिर कहा बैठिए। अब जब जाते समय कहा कि अच्छा प्रसाद आपने ले लिया, फिर जाइए। तीन बातें बुढ़े जी रटते गए, आइए, बैठिए और जाइए। घर गए, पत्नी ने पूछा हाँ जी कथा सुनी? बोला हाँ सुनी। तो बोला क्या सुनी? बोला मैंने 3 बातें सुनी। पत्नी 3 बातें? अरे हम तो जो है पूरे जीवन भर कथा सुनते हैं, तब पूरे 7 दिन कथा सुनते हैं, तब जाकर के एक बात सुनते हैं। 3 बात सुनते हैं, एक भी नहीं, 3 बातें सुनते। बताओ क्या सुना? तो जी बोला देखो भाई ऐसा कहा उन्होंने कि आइए, बैठिए और जाइए। 3 बात सुनी मैंने। बोला हाँ। तो पत्नी को ज्ञान है। बोला देखो आपने कथा में जाकर के 3 बातें सुनी है तो ये आपका मंत्र है, बस इसको रटते जाओ, बोलते जाओ, मुंह के बाहर बोलते जाओ। तो बाबा जी का क्या बन गया? अब मूल मंत्र बन गया। क्या बन गया? आइए, बैठिए और जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। बाबा जी बकरियों के साथ जाएं, कहीं भी जाएं, मंत्र मुंह पे लगा हुआ है, आइए, बैठिए और जाइए, आइए, बैठिए और जाइए। संयोग बस गांव में चोर आ गए रात। अब जब चोर आए तो गांव में जो है चोरी वोरी की और न जाए कहां, उन्हीं के घर। अब रात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय, रात हो रही। बाबा जी सो रखे हैं लेकिन मंत्र जो है मुंह पे रच गया है। उस मंत्र को मुंह पे रचे हुए हैं तो बाबा जी सो रखे हैं और सोते सोते क्या कर रहे हैं? बड़े आराम से खराटों के साथ, जैसे खराटे के साथ करें, आइए,
बैठिए, जाइए। अब चोर इधर उधर से घूमते फिरते आए और देखा कि भाई ये घर भी ठीक ठाक है, बढ़िया अच्छा दिख रहा है, बकरियां बुकरियां भी है तो घर भी होगा, बाबा जी ने रखा हुआ। तो चले गए, घर के अंदर गए। तो जैसे ही घर के अंदर गए तो बाबा जी अंदर से आवाज लगा रहे, आइए। अब चोरों के अच्छा, बाबा जी कह रहे आइए, उठा हुआ है बुढ़ा, चलो छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। जैसे छुपने की हुई तो यहाँ पे ओट है, इस ओट में छुप जाते हैं, आपस में बात करें, खुसर खुसर छुप जाते हैं, छुप जाते हैं। तो तब तक बाबा जी क्या करें, बैठिए। अब चोरों के मन में और सब हो गया, अवश्य रूप से जो है बाबा जी ने देख। अब बाबा जी ने देख लिया तो बोले क्या करते हैं, चलो भाई निकलो, किसको यहाँ से निकलते हैं। तो बाबा जी फिर बोले चाहिए। तो चोर वहां से चले गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कथा श्रवण किसी ने मन से किया हो और कोई भी बात अपने जीवन में उतार दे, उसके घर से कोई चोरी क्या हो गई, टल गई। जब हम कथा में जाएं, कथा श्रवण करें, तो अवश्य रूप से कोई ना कोई एक ऐसी बात हम अपने मन में लेकर के जाएं कि जिससे क्या हो, हमारे जीवन का उद्धार हो। जब केवल सांसारिक 3 बातों से उसके घर की क्या हो गई, चोरी रुक गई, तो अगर हम भगवान के नाम का स्मरण अपने साथ रखें तो अवश्य में क्या है, भगवान हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं, अवश्य में वह हमको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए सदैव क्या है, कथा में जाएं तो एक न एक बात अवश्य एक ऐसी श्रवण करके आए कि हमें क्या हो, ज्ञान की प्राप्ति हो।